कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि हर एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारा शरीर है तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में। हर हर महादेव मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में हम आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देवों के देव महादेव आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। मित्रों, अगर आप भगवान शिव शंकर के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इस भगवती सागर के ज्ञान की कुछ बूंदें निकालकर हम आपके लिए लाते रहें और हम सभी का कल्याण हो सके। प्यारे मित्रों, ज्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारा है कि ऊपर बैठी हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है, तो मित्रों उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, वो खुश होगी, हमारे गुनाहों को माफ कर देगी। और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि ये सब हमारी परंपरा में लिखा है। ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुणगान गाओ, नाम जतन करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग यहाँ तर्क संगत बात बताएंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हो। उधर हमने किसी एक उपजाऊ जमीन पे दो अलग अलग बीज डाले, एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन ब दिन समान तरीके से पानी डाला, खाद डाला और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। जो वो गन्ने का बीज बोया था उसको जो फल आया उसको चख कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था, और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों की वही जमीन थी, वही सूरज की किरणें थी और वही पानी था, तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो मित्रों, उस कुदरत ने या कहो उस अदृश्य शक्ति ने ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए। परंतु अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाए तो पता चलता है कि जो बीज बोया था फल उसके अनुसार आया है। जो गन्ने का बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसीलिए उसी गुण धर्म का फल आया और वो मीठा था। ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसमें कड़वाहट थी, इसीलिए उसका फल भी कड़वा ही आया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज बोया वैसा ही फल आया का नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित भावना से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रकृति देती है। अगर मन में राग, द्वेष और आसक्ति की भावना रख के कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो और उसका फल भी जीवन में दुख ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो, तो उसका फल जीवन में सुख शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैंने मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बो के उसको रोज 101 बार प्रदक्षिणा या पाठ पूजा कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड़े श्रद्धा से कह दे, हे ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाला नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा पर नीम के पेड़ को मीठे फल आ ही नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। इसीलिए प्यारे मित्रों, कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, बल्कि खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहाँ सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे। देश को कर्म प्रधान बनाओ, ना कि वर्ण प्रधान। इसी में सबका कल्याण समाया हुआ है। हमारे इस जन्म के कर्म का फल कब मिलेगा? क्या अगले जन्म में? लेकिन कब? हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छुटपुट व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के कोष में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 योनि का चक्कर कहा जाता है। किंतु क्यों आप इन शास्त्रीय व्याख्याओं में अपना समय और ऊर्जा गंवा रहे हैं? इतना यदि आप मान लेते हैं कि कर्म का फल मिलता है तो ये जीवन को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। बस इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए। और ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी को मिथ्या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है,
किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो ये सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे व जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा हर कर्म को निर्लिप्त भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। कर्म का फल कब मिलता है? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारा है कि ऊपर बैठा हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है। तो मित्रों, उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ तो वो खुश हो के हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे पर 15 में लिखा है तो ये बात मान ली जाए। जानने की कोशिश कभी नहीं करता, पर जाने भी किस तरीके से, ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं उस परमेश्वर के गुणगान गाओ। नाम कर्म का फल कब मिलता है? क्या सुख दुख केवल कर्मों का फल है? जो कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, जन्म का भागी माता पिता है। कर्म का भागी कोई नहीं से आप क्या समझते हैं? कर्मों का फल किस जन्म में मिलता है? क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों की व्याख्या क्यों की जाती है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? हमारे इस जन्म के कर्म का फल कब मिलेगा? क्या अगले जन्म, लेकिन कब? हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छुटपुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है। किंतु क्यों आप इन शास्त्रीय व्याख्याओं में अपना समय और ऊर्जा गंवा रहे हैं? इतना यदि आप मान लेते हैं कि कर्म का फल मिलता है तो ये जीवन को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। बस इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए। और ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी को मिथ्या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना चाहिए। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो ये सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे व जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपकी जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं, अर्थात आप अपनी जीवन की ऊर्जा को सत्य कर्म में लगाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जीवन जिएं तथा हर कर्म को निर्लिप्त भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। कर्मों का फल कौन देता है? कर्मों का फल कोई नहीं देता, वो सामने आ जाता है। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है, यही प्रकृति का नियम है। मतलब अगर आम का पेड़ लगाया तो आम का फल मिलेगा, और अगर कैक्टस लगाया तो कैक्टस ही मिलेगा। लेकिन हालात भी देख लेने चाहिए कि वहाँ वो फल होगा कि नहीं। परिस्थितियों के अनुसार भी कर्म करना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाया। इसका मतलब भी यही है कुछ अर्थों में। हम क्यों भगवान को दोष दें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भगवान बहुत दूर का विषय है, उसको समझने के लिए इंसान को बहुत समझना जरूरी है। भगवान के पास बहुत काम पड़ा है, उसने तो दुनिया बनाई और आपको दी है। अब आपको सोचना है कि हमें अच्छे कर्म करके इस दुनिया को अच्छा बनाना है या बुरे कर्म करके बुरा बनाना। मित्रों, क्या हमें कर्मों का फल मिलता है?
लगभग 60 साल पुरानी बात है। एक परिवार था जिसमें एक बहन और भाई थे। बहन की शादी एक विधुर लेकिन धनी व्यक्ति से हुई थी। भाई के 4 बच्चे और पिता थे। बहन ने न जाने क्या सोचकर अपने जेवर को अपनी भाभी के पास रख दिए या पहनने को दे दिए। जब नंद ने भाभी से जेवर मांगे तो वह टालमटोल करने लगी। उधर उसका पति जेवर के बारे में बार बार पूछता, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। पति और पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर तो था ही। उससे शक हो गया कि पत्नी ने गहने अपने किसी यार को तो नहीं दे दिए। उसने जब अपनी पत्नी पर ऐसा शक किया तो मासूम औरत बर्दाश्त न कर पाए, उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मित्रों, अब असली कहानी शुरू होती है। उस भाभी ने साल भर के अंदर ही अपनी मासूम नंद के जेवर बेचकर 6,500 रुपये में मकान खरीदा। इसके कुछ दिन बाद उस बेईमान भाभी का पति बीमार रहने लगा। इलाज में मकान बिक गया। इसके बाद भी वह चल बसा। इसके 4 साल बाद मंझला लड़का भी बीमारी से गुजर गया। इसके 20 साल के बाद बड़ा लड़का भी उस औरत के सामने ही खत्म हुआ। मेरी माँ की हम उम्र महिला को 30 साल पहले मैंने देखा तो लगभग 15 बाय 20 की जमीन में कोठरी बनाकर रह रही थी। उसका छोटा लड़का उससे अलग रहता था। ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कर्म का फल अवश्य मिलता है। प्यारे मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।